ये जो वीडियो आपने अभी देखा ये बांग्लादेश का है। खबर यह है कि बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के पुश्तैनी मकान पर हमला किया, उसमें तोड़फोड़ की और वहां के गाइड और सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई की। क्यों? क्योंकि उन्हें यही करना था। दरअसल ये लोग यानी बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी पिछले 10 महीनों से यही कर रहे हैं। हर उस निशानी को मिटाने का काम जो कंपोजिट बांग्ला कल्चर का हिस्सा है, हर उस व्यक्ति को डिस्क्रेडिट करने का काम जो इतिहास का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने इतिहास बनाया है, और ये इसके लिए बड़े आराम से बहाना खोज लेते हैं। जैसे टैगोर के इस पुश्तैनी मकान पर हमला करने के पीछे कारण क्या रहा, हम आपको बताते हैं। कारण था, इस हेरिटेज प्रॉपर्टी के सामने किसी ने अपनी बाइक खड़ी की और तथाकथित तौर पर उससे बाइक पार्किंग के पैसे तो ले लिए गए, लेकिन उसे रसीद नहीं दी गई। बस इतनी सी बात के लिए कट्टरपंथियों की भीड़ ने मकान पर हमला कर दिया। बांग्लादेश में अमेरिका ने क्रांति के जरिए सभ्यता और डेमोक्रेसी की वर्षा क्या करवाई, ये इस्लामिक कट्टरपंथियों की पिछले 10 महीनों से पौबारा है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका ने दुनिया भर में जहां जहां रेजिम चेंज ऑपरेशन करवाया, वहां वहां इस्लामिक कट्टरपंथ ने नए नए रिकॉर्ड बनाए, फिर वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो या फिर बांग्लादेश। 15 जुलाई से 5 अगस्त 2024 के बीच बांग्लादेश में अमेरिका ने तथाकथित ग्लोबल सिटीजन मोहम्मद यूनुस को आगे रखवाकर जो क्रांति करवाई, उसके बाद से उस देश में इस्लामिक कट्टरपंथ की आंधी सी आ गई है। आंधी ऐसी कि उसमें बांग्लादेश का इतिहास तक छिन्न भिन्न हो रहा है। हमने देखा कि जिस मुजीबुर रहमान ने मुक्ति योद्धाओं को नेतृत्व देकर पाकिस्तानी बर्बरता से बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई, उसकी बेटी शेख हसीना को कैसे सरकार से बिका दिया गया। हालात ऐसे हुए कि शेख हसीना को देश तक छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। शेख हसीना के घर को लूट लिया गया, उनके ऑफिस में लूटपाट की गई, उनके वस्त्र तक का डिस्प्ले किया गया। शेख मुजीब की हर निशानी को मिटाने का काम शुरू किया गया, उनके स्टैच्यू तोड़ दिए गए और तो और जिस घर में रहते हुए उन्होंने मुक्ति वाहिनी को नेतृत्व दिया था, उसे भी नष्ट कर दिया गया। हिंदू पुजारियों और धार्मिक व्यक्तियों को मारा गया। हिंदू अफसरों और यहाँ तक कि अध्यापकों और प्रोफेसरों को नौकरी से इस्तीफा दिलवाया गया। मतलब क्रांति के नाम जितने तरह के अनैतिक कर्म हो सकते थे, सब किए गए। वैसे भी भारतीय उपमहाद्वीप में होने वाली राजनीतिक क्रांतियों से अपराध और अपराधी ही जन्म लेते रहे हैं, तो बांग्लादेश में नया कुछ कैसे हो सकता है? ऐसे में ये कैसे आशा की जा सकती है कि टैगोर के किसी घर पर आक्रमण नहीं हो सकता, उन टैगोर के घर पर जिनसे इसी बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगान लिया है। जी हाँ, बांग्लादेश का राष्ट्रगान टैगोर का लिखा हुआ है, पर टैगोर चूंकि मुसलमान नहीं थे, इसलिए इन कट्टरपंथियों के सामने उनके योगदान का क्या ही महत्व होगा। वैसे भी जिन लोगों ने क्रांति की है, वे अब बांग्लादेश का सब कुछ नया लिखना चाहते हैं, तो राष्ट्रगान भी लिख ही लेंगे। क्या पता अमेरिका ने रेजिम चेंज करवाया है तो शायद ये कल अंग्रेजी में कोई राष्ट्रगान लिखवा कर दे दे। विडंबना यह है कि टैगोर ने बार बार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी कल्चरल नेशनलिज्म का विरोध किया, और आज हाल ये है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो उस बांग्ला के भद्र समाज के लिए भी एक संदेश है, उस समाज के लिए जिसने कंपोजिट बांग्ला कल्चर को दशकों से बेचा है। उनके लिए संदेश ये है कि बात जब कट्टरपंथियों के हाथों में जाएगी, तब भाषाई संस्कृति, संयुक्त संस्कृति या इवन कॉमन सेंस के लिए भी कोई स्थान नहीं बचेगा, और उसका परिणाम क्या होगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।